नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। दिन भर खतरे के निशान के आसपास रहा चंबल नदी का जलस्तर, रात को बढ़ने की आशंका। नदी के पुराने पुल पर घूमते दिखे बच्चे और बड़े, खतरे की आशंका। पिछले कई दिन से लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मंगलवार को दिन भर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना रहा। रात को नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। सिंचाई विभाग धौलपुर के एईएन विवेक बंसल ने बताया कि मंगलवार को सुबह 10 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 130.30 मीटर दर्ज किया गया। वहीं शाम को 6 बजे नदी का जलस्तर 129.90 मीटर दर्ज किया गया। आपको बता दें कि धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर है। एईएन बंसल ने बताया कि सोमवार को कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर करीब 2 लाख क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा गया था, जिसके रात को 10-11 बजे तक धौलपुर पहुंचने की आशंका है। ऐसे में रात को चंबल नदी का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। इसे लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है तथा लोगों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील की है। चंबल नदी के पुराने पुल पर खतरा मोल लेते देखे गए बच्चे और बड़े। चंबल नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोग नदी का दृश्य देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मंगलवार को सुबह के समय चंबल नदी के पुराने पुल पर बच्चे और बड़े घूमते देखे गए। ऐसे में खतरे की आशंका बनी हुई है, क्योंकि यह पुल काफी पुराना है और इसके साइड की रेलिंग भी टूट चुकी है। हालांकि दोपहर बाद यहां पुलिस बल पहुंच गया, जिसने यहां घूम रहे लोगों को खदेड़ दिया। वहीं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने लोगों से नदी, नाले, पोखर, तालाब आदि से दूर रहने की अपील की है। मेरा नाम रमन शर्मा है, सिंचाई विभाग से हूँ। इस चंबल नदी पर ड्यूटी लगाई गई है और जो फिलहाल में कोटा बैराज जो पानी छोड़ा गया है वो इस समय खतरे के निशान से थोड़ा ही नीचे चल रहा है, जो 130.30 है। अगर इससे ऊपर जब पानी जाता है तो वो 130.89 पर खतरे का निशान हो जाता है। सरकार ने सभी ड्यूटी पाबंद की गई है, समय समय पर ड्यूटी लगाई गई है। सभी को यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाए और फिलहाल में खतरे के निशान पर चंबल जा सकती है। सखवारा, जसूपुरा व मालोनी रपटों पर आवागमन बंद। रपटों पर 2 से 3 फीट ऊपर बह रहा पानी। लगातार हो रही बारिश के चलते धौलपुर जिले से होकर गुजर रही पार्वती नदी उफान पर आ गई है। ऐसे में नदी के रपटों पर करीब 2 से 3 फीट की चादर चल रही है, जिससे कई गांव ठाड़ियों के संपर्क कट गए हैं। पार्वती नदी की मालोनी, जसूपुरा एवं सखवारा रपटों पर दूसरे दिन भी आवागमन बंद रहा। जिले की मनिया तहसील की ग्राम पंचायत जसूपुरा, शाहपुरा के दर्जनों गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, जहाँ पार्वती नदी की रपट पर करीब 2 फीट पानी चल रहा है। ग्रामीणों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पार्वती नदी की रपटों पर पुल बनाने को लेकर कई बार सिस्टम से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा यूपी से होकर के गुजरना पड़ता है और करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। दोनों पंचायत में कुल मिलाकर 3 रपट हैं, जो पूर्णतः बंद हो चुकी हैं। पूरी बारिश के दौरान में यही हालात रहते हैं। वहीं मालोनी खुर्द रपट पर भी करीब 3 फीट पानी ऊपर चल रहा है, जिस पर भी आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया है। मंगलवार को धौलपुर एसडीएम ने भी मनिया क्षेत्र की पार्वती नदी पर बनी राडोली, जसपुरा रपट और सखवारा रपट का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन से अपील की कि कोई भी व्यक्ति जलमग्न क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करे, न ही रपटों को पार करने की कोशिश करे। वर्षा अधिक होने के कारण अपनी जो ग्राम पंचायत जो नदी की इस तरफ है, शाहपुरा, जसूपुरा का संपर्क कट गया है। अब जितने भी यहाँ के निवासी हैं उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे प्रतिवर्ष यह समस्या बनी रहती है, चाहे बच्चे हों या कोई रोजगार करने वाले हों। जिला मुख्यालय से संपर्क कटने के कारण यहाँ के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यूपी से होकर के लोगों को जाना पड़ता है, जो यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पर पुल बनाया जाए, जिससे कि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। जसूपुरा और राडोली रपट पे बंद होने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हमारे दर्जनों गांव जसूपुरा और शाहपुरा पंचायत के संपर्क से टूट गए हैं जिला मुख्यालय से। कई बार हमें किसी का मुख्यालय के लिए हमें उत्तर प्रदेश होकर के जाना पड़ता है, जिससे कि कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन से भी हमारी मांग है, प्रतिनिधियों से भी मांग है कि हमारी एक जसूपुरा या राडोली रपट पे पुल बनाया जाए।
पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना। पीजी कॉलेज धौलपुर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए विद्यार्थियों की अंतिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 7 जुलाई को किया गया था, जिसकी अंतिम वरीयता सूची एवं प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि बुधवार 16 जुलाई है। प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज मीणा ने बताया कि प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन शुक्रवार 18 जुलाई को किया जाएगा। साथ ही महाविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर शिक्षण कार्य प्रारंभ सोमवार 21 जुलाई से प्रारंभ होगा। वहीं श्रेणीवार रिक्त रहे स्थानों के लिए आवेदन किया जा सकता है। श्रेणीवार रिक्त रहे स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि मंगलवार 22 जुलाई है। रिक्त रहे स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन शुक्रवार 25 जुलाई को होगा, जबकि प्रतीक्षा सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि मंगलवार 29 जुलाई है। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंदा रोड, धौलपुर, राजस्थान। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%। सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान। पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण। सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग, पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने
97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785935805, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य, विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। 26 घंटे बाद मिला नदी में डूबे युवक जाकिर का शव। सोमवार को क्षतिग्रस्त पुलिया को पार करते समय बह गया था युवक। धौलपुर जिले के बाड़ी के कसाईपाड़ा मोहल्ले में रहने वाले 45 वर्षीय मजदूर जाकिर की मौत नदी में डूबने से हो गई। करीब 26 घंटे बाद मृतक का शव बामनी नदी एनीकट में फंसा मिला है। जाकिर सोमवार सुबह 11 बजे संत नगर मोड़ पर नदी के क्षतिग्रस्त पुल को पार कर रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से पानी में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से भी तलाश की गई, लेकिन सोमवार को कोई सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी घटना में निधारा गांव के पास रपट से पानी में गिरी 19 वर्षीय किशोरी अंतेश गुर्जर का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीण युवा उसकी खोज में लगे हुए हैं। मंगलवार को फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। करीब 26 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर सरमथुरा रोड बामड़ी नदी या निकट पर शव मिला। सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया गया। परिजनों और मुस्लिम समाज के लोगों की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सईद खान ने बताया कि मृतक गरीब परिवार से था। उनके घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनका 18 वर्षीय बेटा भी पढ़ाई कर रहा है और एक छोटी बेटी भी है। परिवार ने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 26 घंटे के बाद अब डेड बॉडी मिल गई है, वो पोस्टमार्टम के लिए रख दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि पूरा सरकार का फेलियर है। सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। हम तो यही कहते हैं अगर सरकार का कोई नुमाइंदा आए, परिवार से बात करे, गरीब परिवार है और मुआवजा मिले। कल जो संतनगर पुलिया पे एक आदमी जाकिर नाम का एक व्यक्ति पुलिया पे नीचे मकान में रह गया था। कल रेस्क्यू चलाया, कल बॉडी मिल नहीं पाई थी। आज दोपहर 12:30-1 बजे के आसपास जो बॉडी एनीकट जो सरमथुरा रोड पे है उस पर सिविल डिफेंस की टीम ने दोबारा रेस्क्यू किया। तब वो जाके बॉडी मिल गई है। पोस्टमार्टम करा दिया गया है, परिजनों को सौंप दिया है। बाकी मृतक की सहायता की आवेदन वगैरह की जाती है। 30 घंटे बाद 4 किलोमीटर दूर मिला बालिका का शव। सोमवार को निधारा गांव की रपट पार करते समय बह गई थी बालिका। धौलपुर जिले के बाड़ी के निधारा गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। रामसागर बांध से निकलने वाली बामनी नदी में सोमवार को बही 19 वर्षीय छात्रा अंतेश गुर्जर का शव 30 घंटे बाद बरामद किया गया है। सोमवार को दोपहर 11 से 12 बजे के बीच अंतेश निधारा गांव की रपट पार कर रही थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नदी में बह गई। सिविल डिफेंस की टीम, बाड़ी उपखंड प्रशासन और सदर थाना पुलिस ने लगातार तलाश जारी रखी। मंगलवार शाम करीब 5 बजे घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर बसेड़ी रोड स्थित रेवे गांव के पास से शव बरामद हुआ। बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के अनुसार सोमवार को बामनी नदी में उफान के कारण 2 हादसे हुए। पहला हादसा संत नगर पुलिया पर हुआ, जहां एक मजदूर बह गया। उसका शव मंगलवार दोपहर सरमथुरा रोड एनीकट से मिला। वहीं दूसरी घटना निधारा गांव की रपट पर हुई, जिसमें 19 वर्षीय अंतेश बह गई। निधारा गांव के पूर्व सरपंच महेश गुर्जर ने बताया कि अंतेश बाड़ी कन्या कॉलेज में बीए की छात्रा थी और पढ़ाई में होशियार थी। उसके पिता योगेंद्र गुर्जर किसान हैं। परिवार में एक बहन और 2 भाई हैं, जिनमें अंतेश सबसे बड़ी थी। प्रशासन और पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा भरवाया। सबका पोस्टमार्टम बाड़ी अस्पताल में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। इस दुखद घटना से पूरे गाँव में शोक का माहौल है। स्कूल से वापस आते समय नाले में डूबे छात्र का शव मिला।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नूरकापुरा गांव निवासी 12 वर्षीय बालक आयुष सोमवार को विद्यालय से घर लौटते समय रास्ते में नाले में डूब गया था, जिसका सोमवार देर शाम को सिविल डिफेंस की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाल लिया। घटना के दौरान थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह और सहायक उप निरीक्षक योगेश तिवारी ने भी ग्रामीणों के साथ खुद नाले के पानी में उतरकर बालक की तलाश की। सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा बालक आयुष पुत्र सुशील कुशवाहा के शव को पानी से निकालकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। घटना से परिजनों को गहरा सदमा लगा है। जानकारी के अनुसार मृतक आयुष शेरपुर विद्यालय में कक्षा 7वीं में पढ़ता था। वह सुबह घर से विद्यालय गया था और छुट्टी होने के बाद घर लौटते समय रास्ते में काल के गाल में समा गया। इस दुखद हादसे को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस, बाकी सब फर्स्ट। कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदे विद्यापीठ ने विज्ञान वर्ग में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में जिला टॉप किया है, आर्ट्स में जिला टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदे स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं। 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदे विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ, पता नाले वाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक
डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुम्हेरी धौलपुर, क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा सीसीटीवी युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम, स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन, समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। राजाखेड़ा की ऊंटगन नदी में बढ़ा जल स्तर, नादौली रपट पर 3 फीट ऊपर आया पानी। 7 गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क कटा, जान जोखिम में डालकर रपट पार कर रहे लोग। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र से गुजर रही ऊंटगन नदी में भी पानी की भारी आवक हुई है। ऐसे में नदी की रपटों पर पानी की चादर चलना शुरू हो गई है। राजाखेड़ा के नादौली गांव में स्थित ऊंटगन नदी की रपट पर बीती रात्रि से पानी आ जाने के कारण मंगलवार सुबह से करीब 3 फीट पानी की चादर चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर रपट पर तेज बहाव से चल रहे पानी में से होकर आवागमन करते देखे गए, जिससे हादसे की संभावना बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से मंगलवार सुबह राजाखेड़ा SDM वर्षा मीणा, तहसीलदार दीप्ति पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने हालातों का जायजा लिया और मौके पर बैरिकेडिंग लगवाकर यातायात को बंद करवाया। प्रशासन ने ग्रामीणों और राहगीरों से किसी भी प्रकार का जोखिम न लेने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। नदी में पानी आने से 7 गांव का कटा संपर्क। स्थानीय निवासियों ने बताया कि रपट पर पानी चलने के कारण नदी के दूसरी ओर बसे गांव ब्राह्मणों की घेर, गनहैदी, सबलापुरा, बीचकापुरा, सरकंडियाई, नयापुरा और अजीतापुरा गांव का राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है। इसके अलावा जसूपुरा और शाहपुरा पंचायत के 2 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जानलेवा हमले के 7 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास। अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर ने सुनाया फैसला। साथ ही सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। करीब 7 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 9 नवंबर 2018 का कोलारी थाना क्षेत्र धौलपुर का है, जिसमें परिवादी देवेंद्र कुमार पुत्र रोशन लाल त्यागी निवासी हटियापुरा ने कोलारी थाने में पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नियत से हमला करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि कोलारी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। उसी प्रकरण में अपर जिला सेशन न्यायालय धौलपुर ने 14 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया है, जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने प्रकरण में विचारण के बाद दोषी पाए जाने पर हटियापुरा थाना कोलारी निवासी नारायण पुत्र नेतराम, ख्याली राम, राम निवास और अशोक कुमार पुत्रगण नारायण सिंह, भूपेंद्र सिंह और सत्यप्रकाश पुत्रगण ख्याली राम एवं प्रताप सिंह पुत्र तेज सिंह को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। देवेंद्र कुमार पुत्र रोशनलाल त्यागी हटियापुरा थाना कोलारी द्वारा 6-7 साल पूर्व पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमले में एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें कोलारी थाने की पुलिस द्वारा जांच एवं अनुसंधान किया गया। उसके बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई अपर जिला न्यायालय धौलपुर में की गई। न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा उक्त प्रकरण का फैसला सुनाते हुए दिनांक 14 जुलाई 2025 को मुलजमान नारायण सिंह पुत्र नेतराम, ख्यालीराम, अशोक कुमार रामनिवास पुत्र नारायण सिंह, सत्यप्रकाश भूपेंद्र पुत्र ख्यालीराम, प्रताप सिंह पुत्र तेज सिंह को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई एवं 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोगों ने सीसी खरंजा निर्माण कार्य का किया विरोध। प्रदर्शन करते हुए रुकवाया निर्माण कार्य। बोले कॉलोनी में बने मकान नीचे पड़ जाएंगे, फिर नहीं हो सकेगा पानी का निकास। धौलपुर जिले की नगरपालिका बसेड़ी के नयावास मोहल्ला में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराए जा रहे सीसी खरंजा निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बसेड़ी कस्बे के नयावास मोहल्ला में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सीसी खरंजा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते कॉलोनी में बने हुए मकान नीचे पड़ जाएंगे एवं नालियां ऊंची हो जाएंगी। इससे लोगों के घरों का पानी नालियों में नहीं जाएगा और घरों में ही भरा रहेगा। लोगों का कहना है कि यदि सीसी खरंजा निर्माण कार्य कराया जाता है तो लोगों को अपने घरों को तुड़वाना पड़ेगा और जिनके 2 मंजिला मकान हैं उन लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यदि इस रास्ते पर सीसी खरंजा निर्माण कार्य कराना है तो पहले जिस लेवल पर इंटरलॉक खरंजा बना हुआ है उसी लेवल पर सीसी निर्माण कार्य करना होगा, अन्यथा वह हो रहे सीसी खरंजा निर्माण कार्य का विरोध करेंगे और आगे कार्य नहीं होने देंगे। इस दौरान विरोध प्रदर्शन करने वालों में शैलेंद्र सिंह, राज बहादुर सिंह, कृष्णा परमार, बसीर नथीलाल, बनवारी, अशोक, भूरी सिंह, महेश एवं राधे श्याम सहित कई मोहल्लेवासी मौजूद रहे। सड़क डलवाई जा रही है इस समय, जिससे सभी मकान जो 2-2 मंजिल के, 1 मंजिल के सभी नीचे पड़ जाएंगे और जो नालियों का पानी है वो मोहल्लों में भरा रहेगा, उसकी निकासी नहीं हो पाएगी। इससे सभी लोगों को परेशानी है। इस वजह से सड़क को निर्माण होने से रुकाया जाए। बस्ती है, इसमें 1 फुट रोड बनाया जा रहा है ऊंचा, सारे मकान नीचे जा रहे हैं, सारी कॉलोनी नीचे जा रही है और इसका हम विरोध करते हैं। ये रास्ता बनना नहीं चाहिए, ये बनेगा तो इस लेवल बने जो पहले बनना है उससे लेवल बनना चाहिए। सारे मकान नीचे जा रहे हैं, टोटल गलियां नीचे जा रही है, कॉलोनी सब नीचे जा रही है। सारे घरों में पानी भरता है, सब पूरे एरिया को देख सकते हो आप। बरसात होती है, पूरे घर फुल होते हैं यहाँ पे। बीच में कुछ जगह से ईंट खुदी नहीं है और कुछ जगह से ईंट खोदी गई है। जिला कलेक्टर ने विज्ञान संग्रहालय का किया निरीक्षण। जिला प्रशासन द्वारा विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल के रूप में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रथम तल पर साइंस म्यूजियम की स्थापना की गई है। यह संग्रहालय न केवल विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का भंडार है, बल्कि विज्ञान प्रेमियों को भी विज्ञान की अद्भुत दुनिया में प्रवेश का द्वार प्रदान करता है। मंगलवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इस नव स्थापित विज्ञान संग्रहालय का दौरा किया और वहां पर मौजूद विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं, कार्यात्मक मॉडलों और प्रदर्शनियों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों के बीच विज्ञान को रोचक, सुलभ और प्रायोगिक रूप में प्रस्तुत करने के इस प्रयास की सराहना की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने वोटेक्स सिद्धांत, संवेग संरक्षण का नियम, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, रक्त समूहों का वर्गीकरण, पाई का मान, सौर ऊर्जा जैसे अनेक विज्ञान विषयों पर आधारित प्रदर्शनों का अवलोकन किया। उन्होंने इन मॉडलों को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि ये प्रदर्शनियां विज्ञान की कठिन अवधारणाओं को सरल, व्यवहारिक और अनुभवात्मक तरीके से समझाने में मदद करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विद्यार्थी विज्ञान को केवल पुस्तकों में पढ़ने तक सीमित न रहकर उसे जीवंत रूप में देख, छू और अनुभव कर सकते हैं। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में
25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय। क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड की प्रशिक्षित, अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ। स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। हजारों लीटर व्यर्थ बह गया चंबल लिफ्ट का पानी। पाइपलाइन के चैम्बर से अचानक प्रेशर से निकलता रहा पानी। धौलपुर जिले के सेपो क्षेत्र के सालेपुर में मंगलवार शाम के समय चंबल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता दिखा। कई घंटे तक पाइपलाइन के चैम्बर से पानी निकलने के बाद सड़क दोनों ओर से जलमग्न हो गई। स्थानीय निवासियों को मुख्य सड़क के अलावा गांव की गलियों में पानी घुसने से काफी परेशानी होती रही। दरअसल धौलपुर से भरतपुर के लिए निकली चंबल पाइपलाइन का सालेपुर के समीप वॉल्व है, जिसके चैम्बर से अचानक बड़ी तेजी के साथ पानी निकलने लगा। काफी प्रेशर के साथ चंबल की पाइपलाइन से निकलता यह पानी सड़क पर फैलता रहा। लोगों ने बताया कि उनकी ओर से चंबल प्लांट पर सूचना दे दी गई, लेकिन यह मुख्य लाइन धौलपुर से जुड़ी होने के चलते किसी भी अधिकारी ने इस ओर जिम्मेदार नहीं समझी और कई घंटे तक यह पानी व्यर्थ ही बहता रहा। बताया गया कि पूर्व में भी इसी चैम्बर से इस तरह व्यर्थ पानी बहने की घटना कई बार हुई है। लोगों ने यहां तक कहा कि वैसे तो कई जगह लोगों के लिए पीने का पानी तक नहीं है और यहां चंबल लिफ्ट परियोजना के अधिकारियों की अनदेखी के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ ही सड़क पर फैलता रहा, जो कि एक बड़ी अनदेखी देखी गई है। लगी लाइन है सर जी, हाँ, और ये भरतपुर के लिए निकल के गई है और ये फूटती रहती है। कई बार मतलब पहले भी हो चुका है, प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है आवागमन में। पीने का पानी नहीं है, पाइप को बंद करनी है। एसडीएम ने टांडा स्कूल का किया निरीक्षण, लगाई फटकार। मंगलवार को धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडा का एसडीएम साधना शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय परिसर में फैली गंदगी और अव्यवस्थाएं देख उन्होंने नाराजगी जताई। साफ सफाई की बदहाल स्थिति को लेकर प्रधानाचार्य को मौके पर ही फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं की व्यवस्था, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षकों के समय पर उपस्थित रहने की भी समीक्षा की गई। एसडीएम ने शिक्षा विभाग को भी आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। चेतावनी दी कि अगली बार लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। हादसों को न्योता दे रहे बड़े बड़े गड्ढे, जिम्मेदारों का नहीं ध्यान। मनिया को नगरपालिका बने महीनों गुजरे, लेकिन कस्बे के हालात बदतर। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में वाटर बॉक्स रोड पर महीनों से बीच सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य बाजार से हाईवे तक जाने वाली इस रास्ते पर आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य कई महीनों से अटका पड़ा है। रास्ते में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें नाली का गंदा पानी एकत्रित हो रहा है। रोजाना इन्हीं गड्ढों ने 2 पहिया वाहन चालक भी गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जबकि इसी मार्ग से रोजाना स्कूली छात्र छात्राएं, बड़े बुजुर्ग और बच्चे निकलते हैं और इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। कस्बे के स्थानीय दुकानदार देवेंद्र ललित जैन कोमल त्यागी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग एवं नगर पालिका समस्या
से जानकर भी अनजान बने हुए हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा दिक्कत पैदल राहगीर एवं आसपास दुकान करने वाले दुकानदारों को होती है। लंबे समय से उनकी दुकानों की बिक्री फीकी पड़ी है और तो और इन्हीं गड्ढों में भरा कीचड़ युक्त पानी वाहनों के निकलते समय उछलकर उनकी दुकानों में आ जाता है। भारी वाहनों से छोटे वाहन चालक व पैदल राहगीरों के कपड़े तक खराब हो जाते हैं। यह सड़क लगभग पिछले महीने से खुदी पड़ी है, जिसकी ओर किसी का ध्यान तक नहीं है। दुकानदारों ने आगे बताया कि ना तो इसकी सुध नगर पालिका द्वारा ली जा रही है और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। साथ ही इन गड्ढों से होकर छात्रों से भरी स्कूल की गाड़ियां भी गुजरती हैं। गड्ढों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही आसपास के गांव से पैदल कोचिंग जाने वाले छात्र छात्राओं के कपड़े गड्ढों में भरे पानी से खराब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि मनिया कस्बे की समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है और यहाँ के रहनेवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। फास्ट ट्रैक के लिए मनिया से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। नगर पालिका मनिया से मैं देवेंद्र कुशवाहा, वाटर वर्क्स रोड मनिया, जिसको नगर पालिका की घोषणा किए हुए लगभग 6-7 महीने हो गए और मनिया की हालत ये हो रही है। इस समय बरसात का मौसम है, सीसी का काम चल रहा था। खुदाई पिटाई होने के बाद में यहाँ लाइट की केबल कटने के कारण ये काम रुका हुआ है। लोगों को कीचड़ में बहुत बड़ी समस्या हो रही है, पानी की वजह से जल भराव हो रहा है। वाहनों को आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहाँ पर स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं, वो आए दिन इसमें कीचड़ में गिर जाते हैं, उनके बैग बस्ते कपड़े खराब हो जाते हैं और लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वाटर रोड के जितने भी दुकानदार हैं वो सब हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। इस कीचड़ की वजह से बहुत समस्या है, परेशानी है। शासन और प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। मनिया वाटर वर्क्स रोड का बहुत ही बुरा हाल है। आए दिन वारदात हो रही है। उसकी खुदाई को हुए कम से कम 1.5 महीना हो चुका है। 150 फुट की लंबाई को कवर करने में 1.5 महीना लगेगा, तो कैसे रोड डाले जाएंगे, कैसे इनकी पूर्ति की जाएगी। प्रशासन और शासन से मेरा अनुरोध है कि कैसे भी करके इस कार्य को पूरा किया जाए। आए दिन जो वारदात हो रही है, बड़ी वारदात ना हो, उसका सही तरीके से उसका गाँव जैठोली बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है और बूढ़े बड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारी की रास्ता है, बाहर में निकल गई थी, काम घर में निकल गई थी और मतलब मोटरसाइकिल गिर रही है, परवैया बच्चा गिर रहे हैं। वो जहाँ में इतनी कीचड़ रह गई है बहुत ज़्यादा। मार्ग ना बनने के कारण नागरिकों को और पढ़ने वाले बच्चों को, दुकानदारों को बारिश के इस समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कृपया इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसको शीघ्र ही बनवाया जाए। कौन सा रोड है सर? ये वाटर वर्क्स रोड है। कितना टाइम हो गया हुए से? करीब हो गया 1-1.5-2 महीने हो गए, 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, किस लिए खुदा था ये बनने के लिए ही खुदा था। अच्छा, बिजली के फॉल्ट की वजह से वो सही हो नहीं पाया, वो रह गया, आगे बन गया, ये रह गया। अगर बिजली का क्या समझना चाहिए, रात को गिरे पड़े, मोबाइल को गिरे को मिलो ही नहीं पड़े। तुम तो ना गिरेगा बार? हम गिर गए। अच्छा, कितनी बार? क्या हुआ? धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषिगालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत
और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं, और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहां हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से, अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय, जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओडेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न। सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का खुला पोर्टल, किसान उठाएं लाभ। खरीफ सीजन 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल खुल गया है। किसान 31 जुलाई तक जिले के अधिसूचित फसल बाजरा, पटवार मंडल एवं तिल के लिए तहसील स्तर बाड़ी, बसेड़ी एवं सरमथुरा का बीमा करवा सकते हैं। साथ ही जिन किसानों ने बीते साल फसल बीमा लिया है और इस बार इच्छुक नहीं है, उन्हें 24 जुलाई तक बैंक जाकर लिखित सूचना देनी होगी, जबकि फसल परिवर्तन के लिए 29 जुलाई तक सूचना देनी होगी। सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय धौलपुर ने बताया कि खरीफ की 2 फसलें अधिसूचित की गई हैं। जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को फसल बीमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। खरीफ 2025 के लिए बाजरा और तिल फसलें अधिसूचित हैं। उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल का बीमा बैंक ई मित्र के साथ साथ घर बैठे भी ऑनलाइन करवा सकेंगे। ऋणी किसानों को प्रीमियम बैंक और सहकारी समितियों के मार्फत ऑटोमेटिक रूप से जमा हो जाएगा। जिले में स्थित किसानों को बाजरा फसल के लिए प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 1072.74 रुपए एवं तिल के लिए प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर 922.96 रुपए दे होगा, जबकि बाजरा फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 53,637 रुपए एवं तिल के लिए प्रति हेक्टेयर
बीमित राशि 46,148 रुपए होगा। इसी प्रकार बाजरा फसल के लिए प्रीमियम राशि 1 बीघे का 268.19 रुपए एवं तिल के लिए प्रीमियम राशि 1 बीघे का 230.74 रुपए दे होगा तथा बाजरा 1 बीघे का बीमित राशि 13,409 रुपए एवं तिल के लिए बीमित राशि 11,537 रुपए होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों को सिर्फ फसल परिवर्तन की सूचना देने या बीमा पॉलिसी न लेने के लिए ही बैंक जाना पड़ेगा, जबकि अग्रणी किसान बैंक में जाकर अपने खेत में बोई गई अधिसूचित फसल का बीमा करवा सकता है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र अथवा NCIP के पोर्टल पर प्रीमियम जमा करवा पॉलिसी जनरेट करवा सकेंगे। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी और गैर ऋणी बटाईदार किसान भी ले सकेंगे। जिन किसानों ने 31 जुलाई तक अल्पकालीन फसली ऋण स्वीकृत करवाया है, उनका बीमा संबंधित बैंक से किया जाएगा। जिस पटवार सर्किल में 75% से अधिक क्षेत्रफल में फसल बुवाई नहीं हुई है, वे किसान अवश्य बीमा करवाएं ताकि इस योजना का लाभ उठा सके। पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कांग्रेस सेवा दल ने मनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष देसाई का जन्मदिन। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के जन्म दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित ने किया। कार्यक्रम के दौरान गाड़ियां, लोहार समुदाय के बच्चों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई, केक और मिठाई बांटी गई तथा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जिला अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित ने कहा कि यह दिन केवल जन्म दिवस नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। संगठन की असली ताकत पदों में नहीं बल्कि जमीनी कार्य और जनसेवा में है। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित, उपाध्यक्ष लीना शर्मा, महिला जिला अध्यक्ष आरती शिवहरे, ब्लॉक अध्यक्ष राम भरोसी शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रतिभागियों को किया सम्मानित। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में धौलपुर जिले में संचालित कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर जागरूकता के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, रंगोली, चार्ट, क्विज, वाद विवाद, निबंध आयोजित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मोमेंटो के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जिला कौशल समन्वयक सुरेंद्र सिंह द्वारा जिले में संचालित विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों पर मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करवाए, निरीक्षण किया तथा कौशल विकास के महत्व को आने वाले समय की आवश्यकता बताया और युवक युवतियों से अधिक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन योजनाओं का उद्देश्य सार्थक हो सके। बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न। मंगलवार को नगर परिषद सभागार में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के BLO का 5वीं BLO बैच का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 79 धौलपुर में भाग संख्या 201 से 232 तक के बूथ लेवल अधिकारियों BLO के लिए प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण शिविर में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं SDM डॉक्टर साधना शर्मा तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार धौलपुर अलका श्रीवास्तव के निर्देशन में किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा BLO को मतदाता सूची से संबंधित कानूनी प्रावधान, रोल प्ले, फॉर्म भरने की प्रक्रिया, केस स्टडी, BLO ऐप तथा VHA ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसे विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। पात्र मतदाताओं का 100% पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश के चलते शिविर में सभी BLO को निर्देशित किया गया कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से अपने कार्यों का गंभीरता से निर्वहन करें और अद्यतन एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र मतदाताओं का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करें। मास्टर ट्रेनर DLNT अतुल चौहान, देवेंद्र बघेला, उमेश कुमार एवं बाल मुकुंद बंसल ने BLO के दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने BLO ऐप की उपयोगिता और निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों पर कार्य करने के निर्देश दिए। BLO को निर्वाचन से संबंधित कार्यों को समयबद्ध और जिम्मेदारी से पूरा करने तथा अपने पदीय दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाने का आह्वान किया। जनजीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, श्रीनिधि BT।
जिला कलेक्टर ने ली सड़क सुरक्षा समिति एवं विशेष टास्क फोर्स की बैठक, दिए अहम निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने कहा कि जनजीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ सजग और जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर NHAI समेत सभी संबंधित विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। यह बात उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति एवं विशेष टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा से हुई। जिला कलेक्टर ने NHAI अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर वहां संकेतक बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स, स्पीड ब्रेकर और गति सीमा निर्धारण जैसे उपाय तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में साइनेज लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए iRed पोर्टल पर दर्ज डाटा का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। इससे दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान कर प्रभावी निवारक कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने सभी विभागों से iRed पर सटीक व समयबद्ध डेटा अपलोड करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने स्कूलों के आसपास और आबादी वाले इलाकों में चेतावनी बोर्ड, गतिमंदक संकेतक और रंबल स्ट्रिप्स लगाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि राजमार्गों पर यह कार्य प्राथमिकता से किया जाए ताकि स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं में घायल गंभीर व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार दिए बिना रेफर न किया जाए, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव जैसी जटिल स्थितियों से बचा जा सके। वहीं नगर परिषद को निर्देशित किया गया कि शहर की सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत तत्काल कराई जाए और नालियों की सफाई भी नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि